आज के इस वीडियो में हम आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना सिखाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के बाद 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को बड़ी आसानी से आप कैसे निकाल लेंगे, ये ट्रिक हम आपको यहाँ बताएंगे। आते हैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसी समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम आपको क्या समझाना चाहते हैं उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी भुजाओं का नाम आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। इनकी भुजाओं को कौन सा भुजा को क्या नाम देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में यदि एक कोण हम लोग 90 डिग्री का बनाते हैं, अगर एक कोण आपका समकोण है तो समकोण को छोड़कर बाकी के जो दो कोण होंगे वो दोनों को मिला के कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ध्यान दीजिए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 है। उनमें से अगर एक कोण 90 है तो बाकी के दोनों न्यून कोण होंगे और उन दोनों न्यून कोण मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आइए हम यहाँ समझते हैं। सपोज करो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लिख दिए 60 डिग्री, कितना डिग्री बेटा, 60 डिग्री, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं कितना, 30 डिग्री। कितना लिखते हैं, 30 डिग्री। अब हमको बनाना है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको कैसे समझाते हैं। आइए, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के शीर्ष में किसी बच्चे को चढ़ा दो, समझ में आया ना, और किसी बच्चे को यहाँ पे चढ़ा के या किसी चीज़ सा वजन डाल के इनको आप क्या करो, इस शीर्ष को दबाओ। जैसे आप इसको दबाओगे तो ये थोड़ा क्या होगा, मान लो ये पंप हो रहा है तो जैसे इसको दबाओगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। जैसे ही दबाओगे ना तो ये इस टाइप का अब ये त्रिभुज इतना बड़ा बन जाए। ये कोण तो आपका यही रहेगा क्योंकि ये कोण हिलने वाला है नहीं। तो ये जैसे ही नीचे आएगा तो ये वाला जो भुजा होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये कोण जो पहले छोटा था ये कोण तो धीरे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ अगर 30 है तो मान लीजिए अगर आपने दबाया तो मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60। चूंकि ये जैसे ही आ रहा है तो ये कोण आपका बढ़ रहा है ना, ये कोण आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे समझिए, जैसे अगर मान लो ये त्रिभुज है और इसको हम लोग जितना ऊपर से ले रहे हैं ये उतना छोटा होगा। जैसे ही इसको इस बिंदु में अगर कोई निश्चित बिंदु हम यहाँ डाल देते हैं और इसको जितना ऊपर से लेंगे तो ये वाला जो कोण होगा हमेशा उतना छोटा होगा। इसको जितना नीचे लेते रहोगे तो देखो ये कोण ऑटोमेटिक कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और इसको जैसे आप दबाए तो यहाँ है तो ये कितना हो गया, 60। तो जैसे ये 60 हुआ तो अब ये घट के कितना हो जाएगा बेटा, बोलो ये कितना हो जाएगा, 30। फिर मान लो एक बार और दबाओगे इसको तो फिर अब ये यहाँ जाएगा, और इस तरह से अगर आप इसको कर रहे हो तो अब आ जाओ, ये बन जाता है आपका लगभग ये लगभग बन जाता है 70 डिग्री। कितना बेटा, 70। और ये बन जाता है आपका कितना, 20 डिग्री। कितना, 20। चूंकि दोनों में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। 90 से ना अधिक बनेगा ना कम बनेगा। क्यों, त्रिभुज समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के बाद के दो न्यून कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये भुजा जो है धीरे धीरे छोटा होता है, और ये वाली भुजा जो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ बी पुट करते हैं, यहाँ ए और यहाँ सी, तो भुजा जो AC है, ए अब यहाँ आया था तो AC भी धीरे धीरे, ये AC वाली भुजा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो AC को अब अगर यहाँ लेकर आ गए तो फिर ये AC अब किसके बराबर लग रहा है कि BC के बराबर होने जा रहा, थोड़ा सा BC से बड़ा है, यहाँ पे 70 डिग्री। अगर इसको एक बार और दबाते हैं और ये कोण आके लगभग मान लीजिए यहाँ पे आ गया तो ये कोण अब बन जाएगा एकदम बड़ा होकर 70 से भी बड़ा हो जाएगा। अब ये मान लीजिए 85 डिग्री का बन गया यहाँ। तो जैसे ये 85 बनेगा तो ये कितना का बनेगा बेटा, 5 डिग्री का। कितना का बनेगा, 5 डिग्री का। ठीक उसी प्रकार से एक बार यदि और दबाते हैं, यहाँ मान लीजिए ए था, एक बार इसको और दबाओगे तो ए अब कहाँ आ जाएगा, बी की जगह पर। कहाँ जाएगा बेटा, बी पर। मान लो इस रेखा को एक बार और आपने दबाया तो वो ए कहाँ पे आ जाएगा, बी पर। तो बी पर सट गया तो इसका मतलब ए और बी दोनों उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। बी और ए दोनों उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा, और ए बी की जो दूरी हो जाएगी वो 0 हो जाएगा। देखो ए बी तो पहले यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा था, अब इसको दबाया तो इतना लंबा, फिर इतना, फिर इतना, और लास्ट में जब ए किसके जगह पर आ गया, बी की जगह पर आ गया, तो ए बी की जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। और ये जो ए है तो ए और AC और BC दोनों एक ही तो रेखा हो जाएगी। AC और BC दोनों क्या हो जाएगी, एक ही रेखा हो जाएगी, एक उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी। इसलिए AC और BC दोनों आपस में क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। AC और BC दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, AB का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0, और AC किसके बराबर हो जाएंगे, BC का। अब आते हैं इस कोण का। जैसे अब इस कोण को यहाँ को दबा, इस A को दबाएंगे तो ये यहाँ पे जैसे आएगा तो ये 85 से हटके अब ये कितना डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। कितना बेटा, 90। पहले से B कितना था,
90, पहले से भी कितना था 90, और एंगल ए भी कितना का हो गया 90, तो दोनों 90 90 मिला के कितना हो गया 180। तो त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। अगर ये दोनों मिला के 180 हो गया तो बताओ ये वाला तो अब 0 डिग्री हो गया, ये वाला कितना हो गया 0 डिग्री। तो अब ये 0 डिग्री के साथ हमको समझ में आया कि अगर दो न्यूनकोण में से एक न्यूनकोण यदि यदि 0 डिग्री हो जाए तो उसका जो कर्ण होगा त्रिभुज का AC BC के बराबर हो जाता है और AB की लंबाई 0 हो जाता है, AB की लंबाई 0 हो जाता है। आइए अब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से, राइट एंगल ट्रायंगल जो एक समकोण त्रिभुज होता है, उस समकोण त्रिभुज में यदि हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का साइन पुट किए और यहाँ पे यदि हम लोग लिखते हैं थीटा, क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे थीटा, तो बताएंगे ये 90 है और ये दोनों मिला के कितना होगा 90। तो ये अब जब दोनों मिला के 90 होगा, इनमें से एक को हम थीटा मान लिए तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, यही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस त्रिभुज का नाम हम लोग रखते हैं AB और C, AB और C, ध्यान दीजिएगा AB और C। तो ABC हम लोग इस त्रिभुज का नाम रखते हैं। तो ये त्रिभुज का जो नाम हम लोग अपने से रखे हैं, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 90 डिग्री और त्रिकोण इसके अनुपात को हम लोग बना रहे हैं। इसका हल लिखते हैं हम लोग यहाँ से, ये हम लोगों का हल है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री लिखते हैं, और एंगल C इक्वल टू थीटा, एंगल C इक्वल टू थीटा होता है। तब एंगल A क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा। तब एंगल A हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हमने आपको जो इससे पहले वाली फिगर बना के आपको समझाया कि यदि एंगल C 0 डिग्री हो जाए, यदि एंगल C क्या हो जाए, यदि एंगल C इक्वल टू 0 हो जाए, एंगल C जैसे ही 0 होगा तो AB का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर 0 के बराबर। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा AB का जो मान हो जाएगा, AB की जो लंबाई हो जाएगी वो 0 के बराबर हो जाएंगे, और AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा BC के बराबर हो जाएगा। AC किसके बराबर हो जाएंगे BC के बराबर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा एंगल C यदि 0 हो जाए तो ये 0 कब होगा, जैसे जैसे इस कर्ण को AC को जैसे जैसे हम लोग नीचे लेकर आएंगे, ये कोण क्या होगा धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और ये कोण आपका 90 डिग्री की ओर बढ़ता चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग एंगल C की बात किए, ये एंगल C के लिए 0 डिग्री डाल के देखें यहाँ पे, तो AB इक्वल टू 0 और AC बराबर क्या हो गया आपका BC हो गया। अब आते हैं 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते हैं। एक बात और भी आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी 0 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, आई मीन ये परिभाषित होगा। क्या होगा परिभाषित होगा। लेकिन अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग नॉट डिफाइन कहेंगे। क्या कहेंगे नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित। यानी इसका जो मान होगा वो 1/0 का जो मान होगा एक वास्तविक संख्या के तुल्य नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक अपरिभाषित से इसको परिभाषित करते हैं। समझ में आ गया। तो इस बात को भी ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे हम लोग निकालते हैं। आते हैं अब त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं कि साइन अगर हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए साइन 0 डिग्री बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन 0, तो साइन का जो अनुपात होता है वो होता है P/H। ध्यान दीजिएगा साइन का जो अनुपात होगा वो P/H होगा, और साइन का अनुपात यहाँ पे P/H। तो यहाँ पे साइन हम लोग ये थीटा को हम लोग क्या माने, एंगल C को 0 माने हैं, तो C की जगह पे क्या है यहाँ पे थीटा है, तो एंगल C आपका क्या हो गया ये 0 हो गया। तो एंगल C के सापेक्ष यानी थीटा के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे सोचेंगे, तो थीटा के सापेक्ष P क्या होगा
ए बी। पी क्या होगा बेटा? ए बी। बोलेंगे आप लोग पी क्या होगा? ए बी। और इसका जो कर्ण होगा वो क्या होगा? ए सी। कर्ण क्या होगा? ए सी। अच्छा बोलेंगे यहाँ पे हमने लिखा है यदि एंगल सी 0 हो तो ए बी क्या होगा? 0 होगा। एंगल सी 0 कब होगा? जब ये ए बी का जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। किसके बराबर? 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू होगी आपका 0 और ए बी का वैल्यू हो गया आपका 0 और ए सी की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? ए सी पुट करेंगे। अब बताइएगा किसी भी चीज़ को अगर हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी भी चीज़ को 0 को किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात इसका मान निकला कितना? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ। फिर से ध्यान देंगे आगे। साइन के बाद हम लोग लिखेंगे क्या? कॉस। क्या लिखते हैं बेटा? कॉस। तो कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री। तो कॉस का अनुपात होता है बी बाई एच। कॉस का अनुपात बी बाई एच। अच्छा 0 किसकी जगह पे हम लोग पुट किए? थीटा की जगह पे। तो थीटा को हेड मानकर इसका बी क्या होगा? बोलो आधार क्या होगा? बी सी। आधार क्या होगा? बी सी। और कर्ण क्या होगा? ए सी। बताएंगे आप ही लोग बताएंगे। तो बी सी और ए सी। अच्छा बताएंगे जब एंगल सी 0 होगा तो ए सी किसके बराबर होगा? बी सी का। यहाँ लिखा हुआ देखो ए सी किसके बराबर होगा बेटा? बी सी का। तो ए सी जब बी सी के बराबर होगा तो इसका मतलब बी सी ए सी के बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और बराबर को बराबर से भाग देंगे तो भागफल क्या हो जाएगा इसका? 1। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि ए सी किसका बराबर है? बी सी का। ए सी किसका बराबर है? बी सी का। ठीक उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं कितना? 10 0। तो 10 का जो मान होता है वो होता है पी बाई बी। 10 का जो अनुपात होता है वो होता है पी बाई बी। अब 10 के लिए पी देखेंगे। अब यहाँ पे 10 0 के लिए पी। तो 0 थीटा के सापेक्ष सोचेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अगर हम लोग सोच रहे हैं तो इसका पी हो जाएगा ए बी। पी क्या हो जाएगा बेटा? ए बी। और बी क्या हो जाएगा इसका? बी सी। ध्यान दीजिएगा। अच्छा ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है? 0। ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है? 0। और ए बी का वैल्यू हो गया 0 और बी सी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे बी सी का बी सी हम लोग पुट करेंगे। तो 0 को बी सी से डिवाइड करेंगे तो इसका हल क्या निकलेगा? 0। इसका मतलब हुआ कि साइन 0 डिग्री का मान भी 0 और टेन 0 डिग्री का मान भी 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1। कॉस 0 डिग्री का मान 1। आगे लिखते हैं हम लोग 10 के बाद कॉट। अगर आप इसको डायरेक्ट पुट करना चाहेंगे, हमने आपको बताया था कि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो 0 है तो 0 का उल्टा देखेंगे। अगर हम लोग शून्य को उलट डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। क्यों? शून्य भी एक परिमेय संख्या है और शून्य के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो जैसे हम लोग इसको उल्टेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/0। और हमने 1/0 के बारे में यहाँ बताया। 1/0 क्या है? नॉट डिफाइन है। क्या है ये? नॉट डिफाइन है। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये अपरिभाषित है। इसको इन्फिनेटिव नहीं कहेंगे। ये ट्रिगोनोमेट्रिक लैंग्वेज में इन्फिनेटिव नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? अपरिभाषित बोलेंगे, यानी तो आप इसको नॉट डिफाइन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नॉट डिफाइन। तो कॉट 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइन होगा, लेकिन हम लोग भुजाओं के अनुपात से चलते हैं। 0 हम थीटा के सापेक्ष सोचेंगे तो यहाँ पे जो कॉट का जो अनुपात होता है वो होता है बी बाई पी। तो 0 के अनुपात, ये 0 के अनुसार बी क्या होगा इसका? बी सी। क्या होगा बेटा इसका? बी सी। और दूसरा क्या हो जाएगा? ए बी। क्या होगा? ए बी। अच्छा बोलेंगे बी सी का वैल्यू कितना है? बी सी का वैल्यू तो बी सी हम लोग पूछ करेंगे। और ए बी क्या है बेटा? 0। तो हमने बोला कि किसी भी चर हो या अचर, उसको 0 से डिवाइड करने को हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइन। या इसका एक साइन होता है इस तरह से, है ना, चिपटा सा चिमटा बना देंगे, ये मेरा नॉट डिफाइन का संकेत हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का ये जो चिमटा है ना, ये आपका नॉट डिफाइन का संकेत हो जाएगा। या नहीं तो हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। समझ में आया? तो ये आप चिमटा बनाना नहीं भूलेंगे। किसमें बोलेंगे? किसमें? नॉट डिफाइन में। किसमें? नॉट डिफाइन में। इसको क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइन या अपरिभाषित। क्या नाम होगा इसका? मैथमेटिक्स अपरिभाषित। ध्यान दीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। कॉट के बाद सेक। सेक 0 डिग्री में ध्यान दीजिएगा। सेक 0 डिग्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेक 0 के लिए अनुपात हो जाएगा h/b। बोलेंगे h/b। h कितना बेटा? बोलो h कितना है? AC। h कितना है? AC। और B क्या है इसका? BC। क्यों? 0 के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। 0 किसकी जगह पे है? थीटा की जगह पे। 0 किसकी जगह पे है? थीटा की जगह पे। तो थीटा की सापेक्ष हम लोग सोच रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, AC और BC ये दोनों तो आपस में बराबर है। यहाँ पे लिखा हुआ AC किसका बराबर है? BC का। चर हो या अचर, बराबर को बराबर से डिवाइड करेंगे, उसका मान क्या होगा? 1। इसका मतलब सेक 0 डिग्री का मान
1 हुआ। ऐसे समझो दूसरी भाषा में सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। और कॉस का वैल्यू हो गया 1, तो कॉस का वैल्यू हुआ 1, तो कॉस का उल्टा सेक, तो 1 का उल्टा 1। 1 एक ऐसी संख्या जिसको उलट दो पलट दो कुछ भी नहीं होगा, उसका मान में परिवर्तन, सेक का मान 1 हुआ। उसके बाद लास्ट में हम लोग कॉस सेक 0 डिग्री क्या लिखते हैं बेटा, कॉस सेक 0। तो कॉस सेक किसका उल्टा होता है, साइन का, आई मीन h/p, h/p, आई मीन कर्ण बटे लंब होता है। h हो गया इसका क्या बोलो, AC, कर्ण क्या हो गया AC, और P यानी लंब, P क्या हो गया इसका लंब, लंब क्या है इसका AB, तो AC/AB। AC का मान तो AC पुट करेंगे चूंकि AC के पक्ष में हम लोग ले रहे हैं, और AB का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 0 के लिए 0 हो जाएगा। ये बोलेंगे डिफाइन है कि अनडिफाइन है, अनडिफाइन है। इसको हम लोग नॉट डिफाइन लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, नॉट डिफाइन, ND करेंगे, या नहीं तो ये चिमटा बना के छोड़ देंगे, या नहीं तो आप हिंदी में अपरिभाषित लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोगों का 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको बताया। आते हैं इसी त्रिभुज में, हमने आपको बताया कि जब इसको हम लोग नीचे की ओर दबाते हैं, नीचे की ओर दबाते चलेंगे तो ये एंगल ए कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। चलते हैं ये वीडियो के बाद, इसके बाद जो है ना हम अगला आपको 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं। स्टॉप करो। तो पुनः हम लोग चलते हैं 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की ओर। ठीक है, 90 डिग्री के कोण की ओर जब हम लोग चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल सी के बारे में हमने बताया कि एंगल सी जब 0 डिग्री का होगा तो एंगल ए तब कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, है ना। जैसी जैसी ये देखेंगे, जैसे इसको हम लोग नीचे की ओर दबाते हैं ये धीरे धीरे नीचे आएगा और ये कोण क्या हो जाएगा, बढ़ता चलेगा। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब ये ए जो है एंगल ए 90 डिग्री के अति करीब हो जाएगा और ये जो ए बी की लंबाई है वो 0 के अति करीब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यदि एंगल सी क्या हो जाए, यदि एंगल सी इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, एंगल ए जो होगा, एंगल ए क्या होगा, 90 डिग्री के अति करीब हो जाएंगे, अति करीब, है ना, अति करीब होंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो एंगल ए क्या होगा, 90 डिग्री के अति करीब हो जाएगा और यहाँ पे जो ए बी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी का मान 0 हो जाएगा और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएंगे। ए सी बी सी के बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एंगल ए की सापेक्ष बात करें, एंगल ए से ध्यान दीजिए, एंगल ए की सापेक्ष एंगल ए का जस्ट सामने वाला भुजा पी, आई मीन लंब कहलाएगा। क्या होगा बेटा, लंब। और ये जो है ये आपका क्या होगा, आधार होगा, है ना। ये आपको जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और एच तो सदैव एच होता है, एच सदैव एच होता है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग लिखते हैं साइन 90 डिग्री के लिए, किसके लिए बेटा, साइन 90 के लिए। तो साइन 90 हो या साइन 30 हो या साइन 60 हो, साइन का अनुपात होता है P/H। ध्यान दीजिएगा, साइन का P, यहाँ पे साइन 90 और 90 हम यहाँ पे किसको रखे हैं, एंगल ए को। तो एंगल ए जब 90 होगा तो ए का P क्या हो जाएगा, BC, P क्या हो जाएगा, BC, और H क्या होगा, AC। अच्छा ध्यान दीजिएगा, BC जो है AC के अति करीब है या नहीं, दोनों बराबर है, AC और BC ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब हम लोग बराबर को बराबर से डिवाइड करेंगे तो भागफल क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने कितना फाइंड कर लिया, 1। आगे लिखते हैं साइन के बाद कॉस। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू, कॉस के लिए B/H, तो B/H। अब cos 90 का B क्या हो जाएगा, तो B इसका AB, B क्या होगा बेटा, AB, और H क्या होगा, AC। अच्छा बताएंगे AB का जो मान है वो किसके करीब है, 0 के, और AC का AC पुट करेंगे यहाँ पे, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करने का मान 0 हो जाएगा। तो cos 90 का मान 0 हुआ। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं tan 90 में, tan 90 डिग्री के लिए। तो tan 90 का, tan का अनुपात होता है P/B। अब tan 90 का P क्या होगा, मिलेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका BC, P क्या है बेटा, BC, और B क्या है, AB। ध्यान दीजिएगा, BC तो अपनी जगह पे BC रहेगा, परंतु AB का जो मान है वो 0 के करीब है, यानी 0 हो जाएगा। तो BC/0, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन, या फिर चिमटा का निशान लगाएंगे जिसको अपरिभाषित कहेंगे, और अनडिफाइन कर सकते हैं इसको, या फिर हिंदी में यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। क्या लिखेंगे बेटा, इसको अपरिभाषित। ठीक है, आगे लिखते हैं tan के बाद cot 90। ध्यान दीजिएगा इधर सब कोई,
सबका ध्यान यहाँ हो। जब आपको हम कंसेप्ट बताते हैं तो इस कंसेप्ट को पहले क्लियर कीजिए। जब कंसेप्ट आपके पास होगा तो इसके बाद वाली जो वीडियो एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज 8.2 का आने वाला है वो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगी। ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपसे मैथ बनने वाला नहीं है। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करें। कॉट 90, तो कॉट का अनुपात होता है b/p, जस्ट 10 का रिवर्स होता है, मीन उल्टा होता है। तो b क्या हो जाएगा इसका ab, और इसका p क्या हो जाएगा, तो p हो जाएगा इसका bc। अब ध्यान देंगे ab का मान 0 और bc तो bc है, तो दोनों को जैसे ही काटेंगे तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं 100 सेक 90, सेक 90 जो किसका उल्टा है बेटा, कॉस का। किसका उल्टा, कॉस का। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर कॉस 90 का मान 0 है तो सेक 90 का मान 0 का उल्टा अपरिभाषित, आई मीन अनडिफाइंड कह सकते हैं, उसको नॉट डिफाइन कहेंगे। तो इसका देखेंगे कॉस का अनुपात है b/h, तो सेक का अनुपात हो जाएगा h/b, है ना। तो h का जो है वो हो गया आपका ac और b है आपका ab। b क्या है, ab। किसके लिए ab है, 90 डिग्री के सापेक्ष, जो a के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो इसका b क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। और ab का जो मान है वो 0 है, इसलिए ac/0, और 0 नीचे यानी कि हर में हो तो वो हम लोग अनडिफाइन आई मीन नॉट डिफाइन कहेंगे इसको, या फिर ये चिमटा का निशान बनाएंगे इसमें, जिसको है ना अपरिभाषित, या हिंदी में इसका क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे। ये कुछ नहीं है, आप पहले बेसिक को ध्यान दें, उसी बेसिक के आधार पे आपका ऑटोमेटिक मैथ आगे बढ़ता है। आगे चलते हैं हम लोग कॉसेक 90 में। किसमें, कॉसेक 90, तो कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा। जब साइन का अनुपात p/h है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा h/p, h/p। तो इसका h क्या होगा इस त्रिभुज का, AC, आई मीन कर्ण क्या है इसका AC, और p क्या है इसका BC। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे AC और BC ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बराबर को बराबर से डिवाइड करेंगे तो उसका भागफल 1। तो ये रहा आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखें, मुझे पूरी विश्वास है कि आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत लगता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको हर समस्या का सॉल्व करने के लिए यहाँ तैयार हूँ। तो अब तक जो है हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फाइंड करना सीखा है, लेकिन एक टेबल चार्ट के माध्यम से जो आपको हम एक ट्रिक देंगे और उसी ट्रिक के माध्यम से आप बिना याद किए कैसे त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात को आप अपने जहन में याद रखेंगे, उसका वीडियो हम अगले वीडियो में आपके लिए डालेंगे, है ना। उस वीडियो को भी आप देखना ना भूलें। उस वीडियो को देखेंगे यकीनन इससे भी आपको उसमें और भी मज़ा आएगा। इसमें मज़ा तो आया ही होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़े की बात आपको उस वीडियो में होगी।